अवेलेबल हूँ। तो मैं क्या अपना आज के विषय पे चर्चा करें। ये सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आवाज आ रही बराबर? जी सर। ओके। पहले तो एंकर जो हमारे हैं समर आज के दिन के लिए, अ, समर कमलेश नर्तनाकर बहन जी, और समर रमेश मेश्राम सर, और समर हेमंत मौहर सर, इन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और संगम नमामि। सर्वप्रथम समर संघ की इस वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित सभी संघी भाई बहनों, युवाओं और बच्चों को मेरी तरफ से हार्दिक मैत्रीपूर्ण संघम नमामि। आज मुझे यह विशेष अवसर मिला है कि मैं आप सभी के मध्य संघ के आमात्य विनय में से विनय क्रमांक 4, जो केवल संघवाद और संघ की अवधारणा पर केंद्रित है, उस पर अपने विचार साझा कर सकूं। यह मेरे लिए केवल एक दायित्व नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी और सौभाग्य का विषय है कि संघ ने मुझ पर यह विश्वास जताया है। संघ को इस विश्वास और अवसर के लिए मैं पुनः हृदय से धन्यवाद और संगम नमामि करता हूं। आज के विषय पे हम जाते हुए, समर संघ और केवल संघवाद। सबसे पहले समझते हैं समर संघ क्या है। समर संघ कोई संस्था या रजिस्टर इकाई या प्रचार आधारित ढांचा नहीं है। यह परंपरागत भाषाओं से अलग एक विचार पथ है जो बुद्ध के काल से चला आ रहा है, जहां जीवन की दिशा बुद्ध के वचनों के अनुसार तय होती है। यह संघ विशेष वर्ग, जाति, कुल और भाषा या क्षेत्र का समूह नहीं है। यह किसी पद, अधिकार या चुनाव का ढांचा नहीं है। यह उस विरासत का वाहक है जो व्यक्ति को धम्म के अनुसार अपने जीवन को जीने का ढंग सिखाने का प्रयास करता है। समर संघ में कोई ऊंच नीच नहीं होता। यहाँ कोई विशेष अधिकार नहीं चलता। यहाँ ना कोई गुरु है और ना कोई चेला। यहाँ सभी बराबरी के भाव से चलते हैं। यहाँ ना पंजीकरण होता है, ना सदस्यता कार्ड। जो व्यक्ति संघ के नियमों को अपने जीवन में उतारता है, वही उसका हिस्सा बन जाता है। इस संघ का आधार कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था नहीं है, बल्कि सीधा, सपाट और स्पष्ट धम्म मार्ग है। यह धम्म मार्ग शब्दों में नहीं, आचरण में से पहचाना जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं केवल संघवाद क्या है। यह नारा नहीं है, विचार है। यह परंपरा नहीं है, दिशा है। यह विकल्प नहीं है, जरूरत है। केवल संघवाद का अर्थ है संघ ही सर्वोपरि। ना कोई व्यक्ति, ना कोई पद, ना कोई माला, ना कोई मंच, सिर्फ संघ का मार्गदर्शन। संघ के
की नियमबद्धता और संघ का निर्णय ही मान्य है। केवल संघवाद पद नहीं, कार्य प्रमुख। संघ में किसी प्रकार का पद नहीं होता। जो काम करता है वही आगे होता है। बिना माइक, बिना प्रचार, बिना होर्डिंग यहाँ कोई महामंत्री, अध्यक्ष या संयोजक नहीं है। यहाँ कोई नाम की पहचान नहीं है, केवल कार्य की पहचान होती है। संघ में ना वोटिंग कोई वोटिंग होती है, ना कोई खड़ा होता है, ना चुनाव होता है। यह कोई बहुमत का खेल नहीं है। यहाँ केवल बहुमत का ही खेल है। यहाँ केवल विमर्श साझा होते हैं। संघ में चंदा नहीं चलता है, ना लालच पर। यहाँ कोई रसीद नहीं है, कोई चंदा पेटी नहीं है, ना कोई क्यूआर कोड नहीं है। संघ में कोई भेद नहीं है। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा नहीं होती है। यहाँ जन्म नहीं, विचार देखे जाते हैं। जो समता में विश्वास करता है वही समण है। समण संघ में स्टेज, कोई स्वागत, कोई मूल्यांकन नहीं होता है। यहाँ सेवा में श्रेय नहीं है। यहाँ कार्य है, पुरस्कार नहीं। संघ में शामिल होने के लिए किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यहाँ ना रजिस्टर में नाम में तय होता है, यह तय होता है व्यवहार से। यहाँ कोई निजी कार्य संघ के आदेश के ऊपर नहीं होती। कोई व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, संघ का निर्णय के आगे सब समान होते हैं। संघ किसी भी राजनीतिक विचारधारा, पार्टी, चुनाव या का प्रचार अलग से अलग है। यह न किसी नेता का समर्थन करता है, न किसी दल के मंच पर जाता है। यह मार्ग शांति का है, सत्ता का नहीं। यह बदलाव विचार से आता है, विरोध या प्रचार से नहीं। जो संघघात करे वह दोबारा नहीं लौट सकता। संघ को तोड़ने, भटकाने या बेचने का प्रयास करने वाला, इसमें वापसी नहीं होती। यह स्पष्ट नियम है, साफ है और कठोर है। केवल संघवाद क्यों आवश्यक है? यदि संघ में व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था हो जाए, यदि संघ मंच या पुरस्कार का अड्डा बन जाए, यदि संघ जाति या राजनीति का मोहरा बन जाए, तो वह संघ नहीं रहता, वह खोखला ढांचा बन जाता है जिसका अंत निकट होता है। केवल संघवाद ही वह सटीक तरीका है जिसमें संघ टिकता है, फलता है और प्रभावशाली बनता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि से
बाबा साहब ने कभी पद नहीं बनाए, उन्होंने कभी समितियां नहीं खड़ी की, उन्होंने कभी चंदा नहीं मांगा। उन्होंने विचार दिए और कहा, जो मार्ग बुद्ध ने दिया है वही मेरा मार्ग है। मुझे ना मंदिर चाहिए ना पुजारी, मुझे चाहिए विचार, क्रांति और समता। बाबा साहब ने संघ को राजनीतिक से बाहर रखा। उन्होंने कहा था, यदि तुम विचार पर टिके नहीं टिके तो तुम बिखर जाओगे। केवल संघवाद कोई आदर्श नहीं, आवश्यकता है। यह कोई अलंकार नहीं, यह जीने के का तरीका है। यह वह ढाल है जो संघ को भटकने से बचाती है। यदि संघ को शुद्ध रखना है तो केवल संघवाद ही उसका आधार हो सकता है। आइए हम कहें, हम समण हैं। हम ना पद से, ना प्रचार से, ना पहचान से, बल्कि विचार से जुड़े, और हम केवल संघवाद के पथ पर अडिग हैं। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए सभी संगी भाई बहनों को साधुवाद। यदि इस वक्तव्य में कोई त्रुटि हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।